हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं करूंगा 22 दिसंबर के करंट अफेयर। 22, 23, 24 और आज का यानी 25 हमारे 4 वीडियो बचे हैं। चारों आज ही आपके पास शाम के 6 बजे तक चारों वीडियो आ जाएंगे। और आज के वीडियो में मैं कैनरा बैंक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। मुझे काफ़ी खुशी है, मुझे 300 मैसेज इंस्टाग्राम पे आए हैं और सारे के सारे मैसेज मैंने अपलोड इंस्टाग्राम पे कर दिए हैं एज अ प्रूफ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं अब कैनरा बैंक पीओ का एग्ज़ाम देकर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उनको आते थे। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे एफर्ट्स जो हैं उनसे कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो रही है। और आज जो क्रिसमस सेल है उसका लास्ट डे, तो मैं आपको बता दूं इट्स द लास्ट डे ऑफ क्रिसमस सेल। तो आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। कैनरा बैंक के जो क्वेश्चन है ये मैंने वेबसाइट्स वगैरह से लिए हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो शायद मेमोरी बेस्ड लोगों ने बनाया है। तो अगर कोई इनएक्यूरेसी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड जब पेपर बनता है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं पर मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। अनंत कुमार ये हमारे रसायन और खाद्य मंत्री थे और साथ ही संसदीय मामलों के मंत्री थे। इनका चुनाव क्षेत्र क्या है? लोकसभा चुनाव क्षेत्र। इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है दक्षिण बेंगलुरु, साउथ बेंगलुरु। फिर पूछा था नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था? 2 लोगों को मिला था, डेनिस मुक्वेगे। डेनिस मुक्वेगे जो है ये इनका देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप जानते हैं 2 देश हैं, एक को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक को बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर कन्फ्यूजन हो कभी कि भाई डेनिस मुक्वेगे कहाँ से थे, तो जिसमें डी लगता है वहीं से थे, यानी डेनिस मुक्वेगे जो थे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो राजधानी है वो है किनशासा और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो है वो है ब्राज़ाविल। ब्राज़ाविल। अगर आपको याद हो पिछले साल एक ब्राज़ाविल डेक्लेरेशन साइन हुआ था जो पीटलैंड्स हैं कॉन्गो के, उन्हें बचाने के लिए। ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इंडोनेशिया के बीच में साइन हुआ था। नादिया मुराद की बात करें तो ये इराक की हैं, इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बोगीबिल ब्रिज का जो उद्घाटन है वो आज है, यानी 25 तारीख को है। तो बोगीबिल ब्रिज जो है कौन सी नदी पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और मैंने आपको बताया था ये शायद धुबरी को जोड़ेगा पासी घाट से, ये आप कंफर्म कर लेना। पासी घाट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और धुबरी जो है वो असम में है। अभी अभी कौन सी बागिन है जिसको मार गिराया गया? ये अवनी बागिन है और इसको यावतमल के जंगलों में मार गिराया गया। पहला राज्य कौन सा था जिसने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को लागू किया था? रेरा को लागू किया था महाराष्ट्र ने। बाण सागर परियोजना, ये तो मैं बहुत ही बार रिपीट भी कर चुका हूं कि बाण सागर परियोजना के तहत जो बांध बनेगा वो शहडोल में बनेगा। शहडोल है मध्य प्रदेश में और 3 राज्यों को फायदा पहुंचाएगी बाण सागर परियोजना, एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश और एक बिहार। और उत्तर प्रदेश जो है वहां पे ये परियोजना, क्योंकि मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश के लिए है, जो इलाहाबाद और जो दूसरे एरिया है वहां पे पानी पहुंचाने के लिए और वो सब, तो 3 राज्यों को लेकिन ये फायदा पहुंचाएगी। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और कौन से देश के बीच में हुआ? इस बार ये 25वां सिल्वर जुबली थी, 25वां सिम्बेक्स था और ये भारत और सिंगापुर के बीच में। यहाँ पे एक बात और याद रखिए, कहाँ पे हुआ? तो ये अंडमान समुद्र में हुआ, जो कि बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। भारत के अभी अभी चीफ जस्टिस कौन है? तो ये 46वें हैं, रंजन गोगोई। इनसे पहले थे दीपक मिश्रा जो 45वें थे। और दीपक मिश्रा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन से राज्य के थे? तो दीपक मिश्रा थे उड़ीसा के। और अभी अभी एक खिलाड़ी हैं शतरंज की, एशियाई चैंपियन बनी है पद्मनी रावत, वो भी उड़ीसा की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सूचकांक है जिसमें भारत की रैंक है 77, इसमें कितने मापदंड थे जिनके बेसिस पे ये रैंक दी गई थी? तो इसमें 10 मापदंड टोटल थे। फिर ये पूछा था कि अल्फोंसो जो आम हैं जिन्हें भौगोलिक संकेतक मिला है कौन से राज्य के हैं? अल्फोंसो आम मुख्यतः महाराष्ट्र के हैं। मैंने आपको महाराष्ट्र के वो जिले भी बताए थे जहां पे ये आम खाया जाता है। एक और आम मैंने आपको बताया था बिहार का जर्दालू आम, इसे भी भौगोलिक संकेतक मिला था इस साल, जर्दालू आम।
राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे मिला? यह मिला गोपाल कृष्ण गांधी को। पहला डॉग पार्क भारत में कहां खुला? यह हैदराबाद में खुला था। सो ये जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके कुछ क्वेश्चन थे, 1/3, 1/3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। 1/3 करूंगा 23 तारीख के वीडियो में और 1/3 करूंगा 24 तारीख के वीडियो में। तो थोड़े थोड़े हम डिस्कस करेंगे रोज, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो gaurav.studyiq@gmail.com पर भेजें। कृपया करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे इमेजेस या फोटो ना भेजें, क्योंकि जब उनसे डाउनलोड करता हूं तो क्वालिटी कम हो जाती है। ईमेल का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो इमेजेस हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी की हो, जिससे मेरे लिए आसान हो जाए। चलिए अब हम आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 17 करंट अफेयर हैं सिर्फ। सबसे पहला, लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कौन से पुराने कानून का स्थान लेगा? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 उसको रिप्लेस करेगा। हमारे जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, कंज्यूमर अफेयर वगैरह के जो मंत्री हैं, वो हैं रामविलास पासवान। इनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। और आपको बता दूं, बिहार में 17 सीटों पर लड़ेगी भाजपा, 17 सीटों पर लड़ेगी जेडीयू और 6 सीटों पर लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उनके ये 3 घटक हैं, ये जो गठबंधन है इसके अंदर। ये भी अभी न्यूज आई है। डाटा उल्लंघन पर किस देश ने उबर जो कंपनी है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर उबर, उस पर 4 लाख यूरो का जुर्माना लगाया है? ये कंट्री है फ्रांस। ये इसलिए लगाया है क्योंकि उबर ने बहुत सारे भी क्या बता देता हूं, 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का जो डेटा था वो लीक कर दिया, और जो ड्राइवर का डेटा है वो भी लीक कर दिया। कंपनी कह रही है कि उसने लीक नहीं किया, हैकर्स ने हैक कर लिया। लेकिन जो भी हो, कंपनी इसके अंदर दोषी है कि वो जो बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय डेटा है वो उसको बचा नहीं पाई। उबर कंपनी के जो सीईओ हैं वो है दारा खोसरोव शाही। किस राज्य की सरकार ने चाह बगीचा चाय संपत्ति धन पुरस्कार मेला की दूसरी किश्त को मंजूरी दे दी है? यह सरकार है असम की सरकार। सो आंसर है असम, और ये इन्होंने अपने जो पिछले साल के बजट थे उसमें घोषणा की थी। यह किताब किसने लिखी है? ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी, यानी प्रधानमंत्री मोदी और अरुण जेटली के सामने अर्थव्यवस्था को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं। ऑफ काउंसिल, इसको लिखा है अरविंद सुब्रमण्यम ने। अरविंद सुब्रमण्यम हमारे अभी जो हैं उससे पहले थे मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये याद रखिए, अभी जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका जो सरनेम है वो भी सुब्रमण्यम है, पर उनका पहला जो नाम है वो अलग है। अमेरिकी रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नीतिगत मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। इनका नाम बताइए। इनका नाम है जेम्स माटिस। जेम्स माटिस डिफेंस सेक्रेटरी थे, और आपको याद हो पिछले साल जो 2+2 जो डायलॉग हुआ था उसमें भी ये आए थे, जेम्स माटिस। और इनका स्थान किसने लिया है? इनका स्थान लिया है पैट्रिक शानाहान ने। पैट्रिक शानाहान। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हील्ड। हील्ड मतलब होता है जब आप किसी रोग या किसी व्याधि, किसी बीमारी को हरा देते हो, उसका उपचार कर देते हो, तो उसे बोलते हैं हील्ड। यह किताब मनीषा कोइराला ने किसके साथ मिलकर लिखी है? यह किताब नीलम कुमार के साथ मिलकर लिखी है। आंसर है नीलम कुमार। मनीषा कोइराला जो है, इन्होंने इनको कैंसर हो गया था, और बड़े संकटों के बाद इन्होंने उस कैंसर से निजात पाई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कमेंट्स में लिख के बताइए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था का मुख्यालय कहां है? इनके अनुसार जो दुनिया के पत्रकारों के लिए सबसे घातक देश हैं उनमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 5वां। इंडिया इज द 5th मोस्ट डेडली प्लेस फॉर जर्नलिस्ट। और सबसे डेडली कौन सी है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान रहा पहले नंबर पे। अफगानिस्तान में एक साल में 11 पत्रकारों की हत्या हुई। किस शहर में करावली उत्सव का उद्घाटन किया गया? करावली उत्सव का उद्घाटन जो है ये 21 दिसंबर को मैंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु नहीं, मैंगलुरु, वहां पर किया गया। और कहां पे किया गया? तो ये बेसिकली पनम्बुर बीच जो है वहां पे किया गया।
पैसाबाजार.com जो वेबसाइट है, इन्होंने कौन से बैंक के साथ समझौता किया है जिसके तहत ग्राहकों को होम लोन प्रदान किया जाएगा? ये बैंक है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक। एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना अपनी धरोहर अपनी पहचान के तहत कितनी धरोहरों को शामिल किया गया है? इसका मतलब यह है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो निजी कंपनियां हैं, उन्हें हमारी जो धरोहर इमारतें हैं वो उनको गोद लेंगी, उनका रख रखाव करेंगी। सो ये है 10। तो आंसर है इसका 10। ये हमारी जो मॉन्यूमेंट है वो है लाल किला, गोलकोंडा किला। और ये आपको ये याद रखना है कि भाई ये कहाँ कहाँ पे है। लाल किला दिल्ली, गोलकोंडा किला आंध्र प्रदेश, गंगोत्री जो मंदिर है और गोमुख उसके आसपास जो वो है जगह, वो उत्तराखंड जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। माउंट स्टॉक कांगड़ी पहाड़ है लद्दाख जम्मू कश्मीर। जंतर मंतर दिल्ली वाला, ये जयपुर और दूसरी जगह पे भी है। सूरज कुंड फरीदाबाद में हरियाणा। कुतुब मीनार दिल्ली। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। लेह पैलेस जो लेह जम्मू कश्मीर में, और हम्पी जो कर्नाटक। तो ये है वो 10, और ये उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने इनको गोद लिया है, लेकिन कंपनियों के नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तेम्बू लिफ्ट सिंचाई योजना ये किस राज्य की योजना है? तेम्बू लिफ्ट सिंचाई योजना है महाराष्ट्र सरकार की। इस पे 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा किया जाएगा, और ये सतारा जिले के लिए है। महाराष्ट्र का सतारा जिला। आपको यह भी बता दूं, महाराष्ट्र का जो पहला फूड पार्क बना है, मेगा फूड पार्क, खाद्य प्रसंस्करण पार्क, वो भी सतारा में बना है, और दूसरा बना है औरंगाबाद में। ये दोनों आपको याद रखने हैं। 1987 इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि ये कौन से दो देशों के बीच में साइन हुई? ये रूस और अमेरिका के बीच में साइन हुई थी, और अमेरिका ने बाद में इसे तोड़ दिया था। ये संधि ये थी कि ये दोनों देश हथियारों को कम करेंगे। रूरल मैनिफेस्टो किताब किसने लिखी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूरल मैनिफेस्टो किताब जो है किस तरह से भारत के जो गांव हैं, क्योंकि आज भी 70% से ज्यादा भारत गांव में रहता है, तो रूरल मैनिफेस्टो किताब वरुण गांधी ने लिखी है। ये भाजपा के सांसद है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने इस किताब में ये कहा है कि जो भारत की ग्रोथ है, अगर भारत को अर्थव्यवस्था में ग्रोथ चाहिए तो वो गांव से आएगी। किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर जो है वो है तमिलनाडु में। सो आंसर है कोयम्बटूर। जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य में बसती है? जयंतिया, खासी, गारो और जयंतिया ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं मेघालय की। सो इसका आंसर भी हो गया मेघालय। जयंतिया के पहाड़ों पर जयंतिया जनजाति रहती है। वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन, इसे बोलते हैं ग्लोबल एविएशन समिट। इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है गैस 2019, यानी ग्लोबल एविएशन समिट 2019। और इस ऐप को बनाया किसने है? भारत का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं सुरेश प्रभु, और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा। इन्होंने दोनों संगठनों ने मिलकर इसे बनाया है। किस मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? साल की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। पिछले साल ये अवार्ड मिला था, अगर आपको याद हो, वसुंधरा राजे को। खैर अब वो मुख्यमंत्री नहीं रही है। इस साल मिला है ममता बनर्जी को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिसंबर दक्षिणायन यानी विंटर सॉल्स्टिस हर साल कब आता है? इस तारीख को दिन छोटा और रात लंबी होती है। विंटर सॉल्स्टिस ये जो है हर साल 21 दिसंबर को आता है। इस बार भी 21 दिसंबर को ही आया था, लेकिन अगर पूछे भारत में कब आया था तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। तो अगर सवाल में मेंशन किया है कि भाई भारत में कब आया था, भारत में 22 तारीख की सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास आया था। तो वैसे 21 दिसंबर को आता है, और इस साल भी 21 दिसंबर को ही आया था। सो ये था वीडियो हमारा 22 तारीख का, और इसके तुरंत कुछ 2 घंटे के बाद आएगा 23 तारीख का, और फिर 2-2 घंटे के अंतराल में 24 और 25 तारीख का वीडियो भी आज ही आएगा। और एक सजेशन आपसे चाहिए थी, 29 तारीख को कुछ लोगों का पेपर है साउथ इंडिया बैंक का। ठीक है, आई होप आप भी दे रहे होंगे। पीओ का एग्जाम है साउथ इंडियन बैंक का। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट ये करी है कि जो बेस्ट 200 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, वो मैं 31 तारीख की रात को ना लाके 28 तारीख की रात को, यानी 3 दिन पहले ले आऊं, जिससे 29 तारीख को उन्हें हेल्प हो जाए। तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या मुझे वो 3 दिन पहले वीडियो लाना चाहिए? और जो 3 दिन के क्वेश्चन होंगे वो फिर मैं जनवरी वाले में जोड़ दूंगा, अगले साल के जो बच जाएंगे बेस्ट क्वेश्चन 3 दिन के।
तो जो भी आपका सुझाव हो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और मैं आपको याद दिला दूं, हमारी क्रिसमस सेल का आज आखिरी दिन है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें studyIQ.com। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 23 तारीख के वीडियो में।